ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब तारीखी लम्हात का आगाज़ होने वाला है और पाकिस्तान का वफ़द जो है अब से कुछ ही देर बाद स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना होने वाला है और ये तकरीब जो दस्तखत की तकरीब है, ये जो डिजिटल दस्तखत कर दिए गए एक बड़ी कामयाबी सर तस्वुर की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं इट इज द डील ऑफ द सेंचुरी है और पाकिस्तान डिजर्व्स फुल क्रेडिट। पाकिस्तान की वजह से और अल्लाह ब्लेसिंग की वजह से पाकिस्तान ने इसको मुमकिन कर दिखाया है। सो हिस्ट्री इज बीइंग मेड और जिस तरीके से 47 इयर्स का जो मसला था और जिसमें पाकिस्तान फाइनली सक्सीडेड और इसमें और फिर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑल्दो स्विट्जरलैंड में ये सेरेमनी होगी बट इट इज नोन एज इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज दी पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन की एक्नॉलेजमेंट है जो बुनियाद पाकिस्तान ने रखी और इसको पाया तकमील पर पहुंचाया। पाकिस्तान प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म, आपस में बिठाया इनको और फिर जो कोशिशें की हैं प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और बजा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने सेवरल मौकों पे उनको एक्नॉलेज किया है कि उनकी जो खिदमात है फील्ड मार्शल की वजह से ये चीज़ें मुमकिन हुई है। सो अभी एक इसके बाद आप कहें कि ये बात सेरेमनी जो होगी इसके बाद जो है देखें कि इससे जो ग्लोबल इकॉनमी है उसके लिए एक साई ऑफ रिलीफ है। आज आपको पता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं ड्रॉप करके $80 पे आए, 127 से 80 पे आए हैं और ये मजीद गिरेंगे। आप देखेंगे जुमे को सिग्नेचर फर्दर जो सेरेमनी होती है ये पुरानी उसकी कीमत 70 के करीब तक पहुंच जाएंगे। सो सबका इसमें फ़ायदा है, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी और पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत से अच्छी चीज़ें हैं। जो सैंक्शन जब लिफ्ट होंगे तो पाकिस्तान ईरान का जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो भी एड्रेस हो जाएगा। वी विल गेट चीप ऑयल, हमें ईरान से मिलेगा। तो जो बॉर्डर मार्केट्स बनी हुई थी बलूचिस्तान में वो खुल जाएंगी तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी जो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बलूचिस्तान के अवाम के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। बाहर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने मेनली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाज द इंस्ट्रूमेंटल थे इसमें कि इसको मुमकिन करके दिखाया। जिस तरीके से हमने अपने पैशंस शो की, हमने हौसला नहीं हारा डिस्पाइट डिफिकल्टीज और हमने इसको कामयाबी की तरफ से हम किनार किया है। सो पाकिस्तान हैज एमर्ज आप दुनिया के नक्शे पे जियो स्ट्रेटेजिक फोर्स के तौर पे और जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी आप कह सकते हैं और पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है और नेगोशिएटर भी है। और दैट्स वाई आप देखें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट एक और हुई है जिसमें अमेरिका ने जो इंडो पैसिफिक कमांड का जो नाम था वो चेंज कर दिया। इंडो पैसिफिक कमांड बनाई थी 2018 में, नाम दिया गया था जब इंडिया वाज पिच्ड अगेंस्ट चाइना। अब जब पाकिस्तान ने इनको मारा और मारकुटाई इनकी हुई तो इसके बाद अब अमेरिकन रियलाइज ये पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर सके हैं तो वो चाइना तो इनको खा जाएगा। तो देयरफॉर अभी इट हैज बीन नेम्ड एज यूएस पैसिफिक कमांड, पुराना नाम पे वापस चले गए हैं। सो एक और सेटबैक है, ह्यूमिलिएशन है इंडिया के लिए कि इंडिया की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था खुद आइसोलेट हो गया। मेरे साहब बिल्कुल ऐसा ही है कि ह्यूमिलेशन तो है और हमने ये गुज़श्ता एक दो रोज से जो वीडियोस भी चल रही हैं मोदी की वो भी हमने देखी जिस तरह से उनको शुभकी का सामना है और वो बड़े हैरान परेशान है कि हाउ कम ऑन अर्थ के पाकिस्तान एट अ टाइम अमेरिका को साथ लेके चला, चाइना को साथ लेके चला। तो ये जो इम्पॉसिबल चीज़ें लग रही थी उसको पॉसिबल बनाया। डेफिनेटली उसको सबताज करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से लेकिन वो नाकाम रहा हमेशा की तरह। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हैं। देखें जब मेरा हमेशा मानना यह है जब आपकी लीडरशिप मजबूत होगी, जब पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप मजबूत फैसले करेंगे दैट टू इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, तो तब ये चीज़ें जाके मुमकिन हो सकती हैं और फैसले ही आपका जो मुल्क की जो मुस्तकबिल का फैसला करती है। और पाकिस्तान के जो फैसले किए हैं खास तौर पर मार्के हक है, बुनियाद तो रखी गई ना मार्के हक और बुनियाद मरसूस में बिल्कुल। और इसके बाद से फिर ये जो अभी हुआ है जो हिस्ट्री जो बनने जा रही है एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ है और तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी आप दैट्स वाई आप देखें ना पाकिस्तान की कितनी रेलेवेंस बढ़ गई है। सारी दुनिया मिडिल ईस्ट में या फार ईस्ट या वेस्ट एशिया में लोग
पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान की वो रिलायबिलिटी है। और फिर पाकिस्तान फिर हमने ये भी एक ज़बरदस्त था कि हमने किसी कैम्प में हम नहीं गए हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी कैम्प। हम जो भी हैं हम एक समझ ले कि हमने अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखा हुआ है, लेकिन ताल्लुकात सबके साथ रखे हैं। तो वो भी एक जबरदस्त हमारी मूव थी, क्रेडिबिलिटी थी। तो सो ऑल द क्रेडिट टू पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप। अच्छा वकील साहब, इससे कबल हमने गुज़श्ता रोज दिनों में देखा कि भारत की जानिब से ये बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश की गई कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से अहकामात आते हैं, पाकिस्तान वो अहकामात जो है वो आगे जाकर डिलीवर करता है। लेकिन अब पूरी दुनिया ने देखा है कि मेंशन किया गया पाकिस्तान की कोशिशों को, पाकिस्तान की मोतरफ है पूरी दुनिया। तो इस मामले में भी भारत जो है वो तन्हाई का शिकार हो गया है। तन्हाई का आग लगी हुई है, मातम हो रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ। पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है, देखे अमेरिका की डिक्टेशन की तो बात नहीं है ना, सारी दुनिया तो हमें मान रही थी। ईरान कह रहा था पाकिस्तान ही कराएगा, जितने कंट्रीज कह रहे थे पाकिस्तान ही है, अमेरिका कह रहा था पाकिस्तान ही है। तो वो ट्रस्ट पाकिस्तान पे था, तो इन पे तो नहीं था ना। अभी वो इसलिए तो इनको हर जगह से मार पड़ रही है। तो इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को अपने जहन से नहीं निकाल सकते हैं और वो हर वो कोशिश वो जारी रखेंगे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ मिलके अफगानिस्तान के जो अंदर प्रॉक्सीज जो इनके हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने देखें, आप देखें पिछले एक साल के अंदर आप हमारी मिलिट्री लीडरशिप की पॉलिसी देखें। अफगानिस्तान पे हमने मौका दिया, बातचीत कोशिश की, नहीं मारा, तो इसके बाद गजब लिल हक है, जारी है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इंडिया ने कोशिश की, सिंदूर करने की कोशिश की, जो सबक सिखाया है अगले 30-40 साल वो रोते पीटते रहेंगे। और इवन हमारे ईरान के साथ आप देख लें कि जब शुरू में गड़बड़ हुई थी तो हमने रिस्पॉन्ड किया था। हमने कई चीज पे अपने नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी आपकी पाकिस्तान की है। फिर ऊपर से आप अभी टेररिज्म के अगेंस्ट आपकी जंग जारी है और उस पे आपका रिजॉल्व है कि हमने इसको अल्टीमेटली हम इसको खात्मा करके रहेंगे। यकीनन ये तवील जंग है और इसमें कुर्बानियां ये जंग मांगती है। तो अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे नहीं होगा। कि जो सबक सिखाया है अगले 30-40 साल वो रोते पीटते रहेंगे। और इवन हमारे ईरान के साथ आप देख लें कि जब शुरू में गड़बड़ हुई थी तो हमने रिस्पॉन्ड किया था। हमने कई चीज पे अपने नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी आपकी पाकिस्तान की है। फिर ऊपर से आप अभी टेररिज्म के अगेंस्ट आपकी जंग जारी है और उस पे आपका रिजॉल्व है कि हमने इसको अल्टीमेटली हम इसको खात्मा करके रहेंगे। यकीनन ये तवील जंग है और इसमें कुर्बानियां ये जंग मांगती है। तो अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे नहीं होगा।